अब रिजल्ट में सुनने को आ रहा है, मैंने चेयरमैन साहब से बात किया, फोन लगाया तो चेयरमैन साहब मुझे बोल रहे हैं भाई साहब रिजल्ट 1 तारीख की रात को निकालेंगे कि कल कौन पेपर देने जाएगा और कौन नहीं जाएगा, और एडमिट कार्ड उसकी अगली सुबह कि तुझे यहां जाना है उसको वहां जाना है। इससे क्या होगा? हर चीज को देने का एक तरीका होता है, प्रॉपर वे होता है कि भाई हमने नोटिफिकेशन निकाला, ये नोटिफिकेशन का तरीका है। जब यूपीएससी ने, मैं आपको यूपीएससी के बारे में बताता हूं कि जब यूपीएससी ने पहली बार सीसेट हटाया था, क्वालिफाइंग किया था, तो पेपर को 3 महीने आगे शिफ्ट कर दिया था ताकि बच्चा उसके लिए प्रिपेयर तो हो, हम उसे वक्त तो देंगे प्रिपेयर होने का। अब तो वक्त ही नहीं देना चाहते, तुक्के में नौकरी फेंक के मारोगे क्योंकि तुम्हारे मामा के फूफा के लड़के ने फॉर्म भरा है, तुम्हें उसको भी सिलेक्ट कराना है, उसको तुम सब कुछ पहले से बता के रखा हुआ है कि ऐसा पेपर होगा बेटा, पढ़ना शुरू कर दो। प्री क्वालिफाइंग हो गया, जो बच्चे प्री के लिए मेहनत कर रहे थे कि हम प्री में अच्छा स्कोर ले आएंगे, दोनों जोड़ के पास हो जाएंगे, आप क्या हो क्या क्या, कंप्यूटर अलग से आ गया, क्या क्या पढ़े बच्चा, मार डालना चाहते हो, इससे अच्छा मत निकालो कोई वैकेंसी, उसको पढ़ने का टाइम तो मिलना चाहिए। जो बच्चा नया था इस साल, ताजा ताजा ग्रेजुएट होके आया था, पागल हो रहा था वैकेंसी देखे, ओ इतनी वैकेंसी है, अब तो मेरा भी सिलेक्शन होगा, मेरा भी विवाह होगा, मुझे भी दहेज मिलेगा, सारी एक्साइटमेंट जीरो कर दी तुमने उसकी। What the hell is this? तो एसएससी से हम सबकी गुजारिश है थोड़ा सुधर जाओ। बच्चे तो अब नहीं चाहेंगे, बच्चे तो चाहेंगे कि ऑन टाइम पेपर हो जाए, लेकिन ये हम सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों को पढ़ाना, चाहे यूट्यूब पे पढ़ाना हो, चाहे ऐप पे पढ़ाना है, किसी भी कोर्स में पढ़ाना, इज इट नॉट पॉसिबल कि कोई टीचर सिलेबस कंप्लीट उस अंदाज से कर पाए जिस अंदाज की जरूरत थी। लिखेगा क्या बच्चा पेपर में? ही नहीं उसके कुछ लिखने को, पढ़ के जाएगा तो सबका वही हाल है। मतलब आपको क्या करना है, ये तो फिर ऐसे अच्छा है, तो जब आपको यही करना है तो आप 5 दिन दो, सिर्फ आज नोटिफिकेशन निकालो, 5 दिन बाद एग्जाम ले लो, क्योंकि कट ऑफ निकलेगी, माइनस में चली जाए कट ऑफ, क्या फर्क पड़ता है आपको? आप अच्छे बंदे लेने ही कहां चाह रहे हो? आप चाह नहीं रहे बंदा मेहनत करके आए, काम करके आए, आप सिर्फ लेने से मतलब है? कैसे देश आगे बढ़ेगा? बंदा जीएस पढ़ता है, तमीज से हिस्ट्री पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, मैप पे हाथ फेर के देखता है कहाँ ठंडा कहाँ गर्म है, तब तो वो दुनियादारी सीखता है। आपने तो उसको दुनियादारी सिखाने का मौका ही नहीं दिया, सीखने का मौका ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, कट ऑफ कम चली जाएगी, इससे और क्या होगा, लेकिन बात कट ऑफ कम जाने की नहीं है। बहुत सारे लोग ये ज्ञान दे रहे हैं अरे इससे क्या होगा, सब बच्चों के लिए एक जैसा है। बात ये है कि जब उसको पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, उसकी दिमाग की शार्पनेस निकल के ही नहीं आएगी, ब्लंट दिमाग लेके जाएगा वो सरकारी नौकरी में, क्योंकि आपने उसको ठीक तरीके से पढ़ने का मौका ही नहीं दिया था। जितनी जीएस उसको आती थी पहले, उतनी अब आती है, तो फिर आपने जीएस लाके क्या कर दिया, वो अभी भी 4 सवाल ठीक करेगा उसमें से। आप तो जीएस इसलिए लाए थे ताकि उसको दुनियादारी की नॉलेज हो, जो बच्चा डिपार्टमेंट में आए उसको कंप्यूटर की नॉलेज हो, इसीलिए तो आप लाए थे, लेकिन आपने पढ़ने का मौका नहीं दिया उसको, बस सिलेबस लिया है। कट ऑफ पे सिलेक्शन होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि आप सिर्फ 50 बंदे ही लेंगे या 100 बंदे ही लेंगे, बाकी नहीं लेंगे। अगर कोई इंटेलिजेंट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो पढ़ने लिखने का मौका तो दो। तो चलिए कोई बात नहीं, ये वैसे खुशी की बात है, बट इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करें समझ में नहीं आ रहा। अलग अलग तरीके के सदमे दे रहे हैं। कल ये बता दिया 2 तारीख से एग्जाम है, अब आज वैकेंसी डाल रहे हैं, कह रहे देख लो लपक लो इसमें से। जीजा थाली का रिश्ता है ना, लपक के ले।